बीपीएल कार्ड धारक है, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, क्या उनको शराब निःशुल्क उपलब्ध कराएगी? और जो शराब की कीमत जो होती है बनने की, और वो 2 रुपए की शराब को आप 60 रुपए में बेचते हैं। शराब पीना हानिकारक है तो शराब को बंद करना चाहिए। सरकार दोनों चीज एक साथ कैसे कर सकती है? उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है। विधान परिषद यानी उच्च सदन में बीएसपी के भीमराव अंबेडकर ने एक सवाल लगाया था, वो ये कि बीपीएल जो कार्ड धारक हैं उनको क्या सरकार निःशुल्क शराब उपलब्ध कराएगी। हमारे साथ भीमराव अंबेडकर हैं बात करने के लिए इस मुद्दे पर। आपका सवाल क्या था पूरा और क्या आप जानना चाह रहे थे? पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो हमने सवाल पूछा है सदन में, उसके लिए जानकारी की है जो जनता के पास भी पहुंच जाए। हमारा प्रश्न था कि क्या सरकार जो बीपीएल कार्ड धारक है, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, क्या उनको शराब निःशुल्क उपलब्ध कराएगी? तो ये अतारांकित प्रश्न था जिसका जवाब जो है सदन में आता है और जिस पर बहस नहीं हो पाती, चर्चा नहीं हो पाती है। हमारा पूछने का जो मंतव्य है वो ये था कि पूरे उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को सरकार निःशुल्क में राशन देती है। तो इसका मतलब एक परिवार में 5 लोग हैं तो 3 करोड़ परिवारों को, लोगों को सरकार जो है निःशुल्क में राशन देती है। लेकिन जो शराब के ठेके हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जो बीपीएल के जो लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उनके मोहल्लों में, गांव में सरकार ने शराब के ठेके खोल रखे हैं। जब मैंने इस बात को सदन में कहा कि आपने दलित के मोहल्ले में, अनुसूचित जाति जनजाति के, पिछड़े वर्ग के, गरीबों के मोहल्ले में आपने शराब के ठेके खोल रखे जिनसे उनका पूरा परिवार विध्वंस हो रहा है। एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी बर्बाद हो रही है। और जो शराब की कीमत जो होती है बनने की, और वो 2 रुपए की शराब को आप 60 रुपए में बेचते हैं। जो बीपीएल का व्यक्ति है वो शराब पीता है। क्या सरकार को ये अगर पता है कि कितने बीपीएल के लोग कार्ड धारक शराब पीते हैं और जिससे उनका परिवार पूरा बर्बाद हो रहा है, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, दवा के अभाव में, शिक्षा के अभाव में, रोटी रोजगार के अभाव में, तो इसका मतलब एक तरफ तो सरकार ये नाटक करती है कि हम गरीबों के हितैषी और गरीबों को हम वो निःशुल्क राशन दे रहे, और दूसरी तरफ सरकार उनसे शराब के बहाने उनके मोहल्ले में शराब के ठेके खोलकर उनसे वो पैसा बड़ी तादाद में ले रही जिससे वो भूखों मरे। आपने जो सवाल किया वो तो ये कि क्या निःशुल्क उपलब्ध कराएगी बीपीएल कार्ड धारकों को। आपकी आपत्ति यानी मंतव्य इस बात पर था कि वहाँ ठेके खुले हुए हैं जिससे उन लोगों को, जिनके पास पहले ही पैसे कम हैं, वो वंचित समाज के हैं, उनको उनके यहाँ शराब इस तरह से बिक। सरकार को तो दोनों चीजें पता है कि हम जिनको हम निःशुल्क राशन दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दे रहे हैं जो अपना राशन खरीद के पेट नहीं पाल सकते हैं। और फिर जो शराब पीने वाले लोग हैं वो कौन है? तो फिर आप बीपीएल के मोहल्ले में जहां गरीब लोग रहते हैं उनके मोहल्ले पर शराब का ठेका क्यों खोलते हैं? तो सरकार को पहले तो उन शराब के ठेकों को बंद करना चाहिए। अगर सरकार ये मानती है कि उत्तर प्रदेश में इतने गरीब लोग हैं तो फिर गरीब के मोहल्ले में जो ठेके खोलती है, इसका मतलब वही गरीब लोग जो राशन नहीं ले पाते, जिनको सरकार फ्री में राशन देती है, वही लोग अपना पैसा वो शराब में बर्बाद करते हैं। इसका जवाब आपको क्या मिला? आपने जो एक लाइन का सवाल पूछा, मंतव्य आपका ये था, लेकिन जवाब आप... सरकार ने तो जवाब दे दिया कि नहीं, हम गरीबों को निःशुल्क में शराब नहीं दे रहे। लेकिन शराब फिर जो दे रहे हैं, शराब वो पैसे से दे रहे हैं। तो शराब में जो आप टैक्स लेके जो करोड़ों अरबों रुपया जो सरकार इकट्ठा करती है, उसमें से थोड़ा 2%, 3% का अनाज लेके उनको दे रही है और उनसे वापस में टैक्स के रूप में बड़ा धन ले रही है। ये गरीबों के साथ धोखा है। अनुसूचित जाति के मोहल्लों में
दलित के मोहल्लों में, पिछड़े समाज के मोहल्ले में, बीपीएल कार्ड धारक के मोहल्लों में अगर शराब के ठेके सरकार बंद नहीं करती, इसका मतलब सरकार की दोहरी नीति है। सरकार गरीबों को निःशुल्क में राशन नहीं दे रही है। लेकिन शराब से, ये आप बिल्कुल एक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। सरकार ने जिस तरह से वहाँ ठेके, आपका कहना है कि खोले हैं और उन लोगों से जो पहले से ही निर्धन है, जिनको मुफ्त अनाज भी दे रहे हैं, उनसे पैसा वापस जा रहा है। लेकिन शराब पीना तो हानिकारक है। ऐसे में तो ठेका खोलने के बाद अगर सरकार ये मानती है कि शराब पीना हानिकारक है तो शराब को बंद करना चाहिए। सरकार दोनों चीज एक साथ कैसे कर सकती है? और जब कोरोना का काल था उस समय सबसे पहले शराब के ठेके खोले गए, जिसमें लाखों की संख्या में गरीबों को जब एक तरफ अनाज लेने के लिए पैसे नहीं थे, उस तरफ लाखों करोड़ों रुपया, ये जांच करा ली जाए कोरोना के समय में शराब के ठेके खोलने पर कितने लोगों ने शराब लेकर सरकारी खजाने में पैसा गया है। तो इसलिए सरकार की दोहरी नीति है। सरकार को गरीबों के हितैषी बनने का नाटक नहीं करना चाहिए। अगर सरकार चाहती है हम गरीबों के हितैषी हैं तो उनको जो है ये शराब के ठेके बंद करना चाहिए। कम से कम जो गरीबों के मोहल्ले में, दलितों के मोहल्ले में, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, उनके मोहल्ले में सरकार को शराब के ठेके बंद करना चाहिए। तो ये हैं एमएलसी भीमराव अंबेडकर। इनके जो सवाल के पीछे का मंतव्य था, हालांकि सवाल लोगों को बहुत, सवाल की चर्चा बहुत हुई, लेकिन उसके पीछे का जो मंतव्य था वो ये था कि जिस तरह से सरकार ने शराब के ठेके उन जगह पर खोले हैं जहां गरीब परिवारों की बस्ती है, आबादी है, उनको मुफ्त अनाज देती है, लेकिन वही पैसा अगर वो लोग शराब खरीदते हैं तो उस रूप में वापस जाता है। अगर हानिकारक है तो बंद कर दें, नहीं तो इस तरह से खोल करके वही पैसा उनसे वापस राजस्व के रूप में जाता है। इसके लिए उन्होंने ये सवाल लगाया था, लेकिन सरकार की ओर से जवाब आया कि ऐसी कोई बात नहीं है, आगे ऐसी कोई योजना नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन।